हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में 4 मार्च का यानी कि 4 मार्च का पेपर का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग 6 मार्च के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि जिस तरह आपको पता है कि CSHL की एग्जामिनेशन बस अक्टूबर में होने ही वाली है, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें और ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए थे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो चलिए इस टेस्ट में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया चैनल की। आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 मार्च 2018 को जो पेपर कंडक्ट की गई थी इवनिंग शिफ्ट में, आज उसके हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नो एरर का। आप इस ईयर में देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब हर क्वेश्चन एक सीरीज में पूछी गई थी। लेकिन अगर आप बात करते हो 19 की, तो 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी ये क्वालिटी थी कि उसमें क्वेश्चन का अरेंजमेंट नहीं था, वो मिक्स थे। यहाँ पे आपको एरर एक साथ मिलेंगे, अरेंजमेंट एक साथ मिलेंगे, वन वर्ड एक साथ मिलेंगे, जो भी सेक्शन ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा वो एक साथ मिलेंगे। लेकिन पिछले ईयर में जो पूछे गए थे वो एक साथ नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब इसमें आप देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा इसमें एरर पार्ट होने वाला है। तो द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वॉज द कॉन्क्वेस्ट फॉर। आपको एक चीज पता होना चाहिए, कॉन्क्वेस्ट जो होता है इसका ऑफ नहीं होता, कॉन्क्वेस्ट फॉर होता है। क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट फॉर होता है, कॉन्क्वेस्ट फॉर अटलांटिक, कॉन्क्वेस्ट फॉर। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो वर्ब कॉन्क्वेस्ट है ये अपने साथ हमेशा नाउन, सॉरी ये जो नाउन है ये अपने साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन लेता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्क्वेस्ट ऑफ दे दिया है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एरर पार्ट होगा। तो इसको हम चेंज करेंगे और हमारा थर्ड पार्ट जो होगा एरर कंटेनिंग पार्ट होगा। इसीलिए हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस ईयर यानी कि 2018 में जो पेपर कंडक्ट की गई थी उसमें क्वेश्चन का एक सीरीज था और सभी क्वेश्चन एक साथ अरेंज करके पूछे गए थे, तो कॉमन एरर दोनों एक साथ ही आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द वर्ड मैकेबर हैड बीन gained its significance from its use in French as la danse macabre for the allegorical representation of the universal power of the death। ये macabre जो एक वर्ड है, macabre का यूज स्पेशली हम निगेटिव वर्ड डेथ के सेंस में करते हैं, डेथ के सेंस में करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये वर्ड जो है सिग्निफिकेंस गेन कर रहा है, कहाँ पे, फ्रेंच में, क्योंकि फ्रेंच यानी कि फ्रांस में ये वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए इस वर्ड को अलग सिग्निफिकेंस मिल रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है ना इसमें कोई गड़बड़ी है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हैड बीन गैंड, बीन के बाद तो नॉर्मली V4 आता है। अगर मैं बोलूँ हैज या हैव, आप हैज बोल लो, हैव बोल लो या फिर हैड हो, इसके बाद अगर बीन आता है और इसके बाद अगर V3 आएगा तो ये पैसिव कहलाएगा। अगर V4 आएगा तो ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि ये लगातार इसमें यूज हो रहा है और इसके कारण इसको क्या मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है। यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक टाइम से चल रहा है जिसके कारण से इसे क्या मिल रही है, इंपॉर्टेंस। तो हैज बीन गेनिंग इट्स सिग्निफिकेंस होगा, ना कि हैज बीन गेंड होगा। यहाँ पे पैसिव नहीं बनाना हमको, बल्कि इसको कंटिन्यूअस बनाना है, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस उसके यूज के साथ बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट एरर कंटेनिंग पार्ट होगा और एरर ये होगा कि हैड बीन गेंड को हैड बीन गेनिंग करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, सही हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले आगे, यानी कि इसका क्वेश्चन आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है फेलियर का। क्या है?
फेलियर का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो शी वॉज चीटिंग डैश द कार, चीटिंग ऑफ द कार, अबाउट द कार, विद द कार, ऑन द कार। तो चीटिंग ऑफ नहीं होगा। आप चैट मतलब होता है बात करना, चैट मतलब क्या होता है बात करना। आप देखते हो व्हाट्सएप आप चैट करते हो, चैट मतलब क्या होता है बात करना। चैटर मतलब होता है जो बहुत बात करता हो, चैटर जिसको हमेशा, चैटी मतलब भी होता है बहुत बात करने वाला। बोलते हैं ना आई डोंट लाइक चैटी पर्सन, बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे चैटी है। और जब भी आप बात करते हो तो किसी के बारे में करते हो, यानी कि अबाउट समथिंग, यू टॉक अबाउट समथिंग। शी वॉज चैटिंग अबाउट द कार, हो सकता है कि उसने एक कार खरीदा होगा और उसके बारे में कुछ बात कर रही होगी। तो शी वॉज चैटिंग अबाउट द कार। आपका अबाउट जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस, सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस। सक्सेस को 2 बार प्राप्त किया जाता है। वंस इन द माइंड, पहली बार उससे दिमाग में, एंड द सेकेंड टाइम इन द रियल वर्ल्ड, इन द वर्चुअल वर्ल्ड, इन द फैंटेसी वर्ल्ड, इन द आर्टिफिशियल वर्ल्ड। अब देखते हो यहाँ पे एक अगर आप इस सेंटेंस के बारे में बोलोगे, एक प्रोवर्ब है। क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक मैक्सिम है, एक सेइंग है। आपको मैंने खेल खेल में 3 वर्ड सिखा दिया। जो कहावतें होती है, जो फैक्ट होता है, जो ट्रूथ होता है, उसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, या फिर मैक्सिम कहते हैं, या फिर सेइंग्स कहते हैं। ये सब का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हर लोगों पे एप्लीकेबल होती है, जो हर जगह सत्य होती है। तो ये कहता है सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस। सक्सेस को 2 बार प्राप्त किया जाता है, पहली बार अपने दिमाग में, फिर इस रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आप पढ़ोगे, रियल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड, आर्टिफिशियल। ये सभी वर्ड जो है ना एक ही है। वर्चुअल का मतलब होता है अवास्तविक, फैंटेसी का मतलब होता है अवास्तविक, आर्टिफिशियल भी मतलब होता है अवास्तविक, या फिर जो ऐसा जो प्रकृति जो बनाया गया हो, जो रियल नहीं हो, जो नेचुरल नहीं हो। रियल मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टेड हो, जिसकी अपनी वैल्यू हो, जो वास्तविक हो, ठीक, जो सच हो। रियल का मतलब होता है सच। एक बार अपने माइंड में, एक बार अपने दिमाग में, और फिर इस दुनिया में अपना आप क्या करते हो, सक्सेस को अचीव करते हो। यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। आप 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूं। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, तो 5th नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपका क्या कौन सा वर्ड है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग मतलब यहां पे आपको सिनोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सिनोनिम। अब नेव, नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है सीधा साधा। क्या होता है, सीधा साधा। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। आर्टफुल मतलब होता है जो धोखेबाज हो, जो ट्रिक करता हो लोगों के साथ, जो लोगों को घुमा देता हो। स्केप्टिकल मतलब होता है जो संदेही हो। इंजीनियस मतलब होता है जो समझदार हो, जो सीधा साधा हो, जो बातों को अच्छे तरह से करता हो। तो नेव का मतलब ही होता है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब जीनियस हो, जो समझदार हो, जो बुद्धिमानी बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियस। यानी कि नेव वर्ड का सिनोनिम आपका कौन सा होगा, 4th नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है। हम बात करते हैं सरली। सरली मतलब क्या होता है, सरली मतलब होता है जो चीज़ें आप ये बोल सकते जो आनंददायक नहीं हो, जो अच्छा नहीं हो, जो बोरिंग हो। क्या हो, बोरिंग हो। स्वीट मतलब क्या होता है, स्वीट मतलब होता है मीठा, अच्छा, स्वादिष्ट, ठीक। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, प्लीजेंट मतलब ये होता है आनंददायक। बट सरली मतलब होता है जो आनंददायक नहीं हो। क्लियर मतलब क्या होता है, सब। अनफ्रेंडली, जो अच्छा ना लगे, जो दोस्ताना महसूस ना हो, अनफ्रेंडली। तो सरली का सिनोनिम होगा आपका अनफ्रेंडली। मैं फिर से एक बार इसकी मीनिंग को बताता हूँ, आप फिर से सुनिए। स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, स्वीट का मतलब होता है अच्छा। आप स्वीट का मतलब मीठा जानते होंगे, बट आप एक वर्ड नहीं जानो। स्वीट का बोलते हैं ना, आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि स्वीट बच्चा है, तो स्वीट वहाँ पे बच्चे का क्या कहना देते हैं, बहुत प्यारा है। स्वीट मतलब प्यारा भी होता है, स्वीट मतलब अच्छा भी होता है, स्वीट मतलब आनंददायक होता है, प्लीजर होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप वर्ड के जब भी मीनिंग पढ़ते हो तो उसकी गहराई वाली मीनिंग को पढ़ो। अनफ्रेंडली मतलब क्या होता है, जो दोस्ताना ना लगे, जो बोरिंग हो,
जो लोगों को पसंद ना हो, जो इंटरेस्टिंग नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, चार्मिंग नहीं हो, ये सभी को बोलते हैं अनफ्रेंडली। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपोजिट मीनिंग है। क्या है अपोजिट? इट मीन्स इट इज एंटोनिम। व्हाट? एंटोनिम। एंटोनिम है ये। अब इसमें समझना है कि मायोपिक मतलब क्या होता है। आपको पता हो कि मायोपिया एक बीमारी होती है जिसमें लोग दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। मतलब मायोपिक मतलब होता है जो दूरदर्शी ना हो, जो दूरदर्शी ना हो। ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया। बायस्ड मतलब पक्षपात करने वाला। अगर बायस्ड को कहते हैं जो पक्षपात करता हो, जो दो लोगों के बीच में किसी एक के बारे में ज़्यादा बातें करते हो, यानी कि एक को सपोर्ट करता हो, उसको बोलते हैं पक्षपात। केयरलेस, केयरलेस मतलब आपका होता है लापरवाह, निग्लिजेंट जिसको बोलते हो, जो सीरियस नहीं हो। फार साइटेड, फार साइटेड मतलब होता है दूर दृष्टि, दूर तक देखने वाला, जिसको आप फ्यूचरिस्ट कहते हो, जिसको आप सीयर कहते हो, जिसको आप विजनरी कहते हो, उसको बोलते हैं फार साइटेड। तो यहाँ पे था जो कि दूर तक देख नहीं पाता था, और फार साइटेड मतलब जो दूर तक देख सकता है। यानी कि 4th नंबर ऑप्शन आपका एंटोनिम होगा गिवन वर्ड का। मैं आपको सब वर्ड की मीनिंग अच्छे से बताते जा रहा हूं। आप उस वर्ड को अगर समझने की कोशिश करोगे तो मेरे आपसे दावा है कि आप उसको जल्दी भूलोगे नहीं। आप हर वर्ड की मीनिंग के इंटरनल मीनिंग को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपको सिनोनिम एंटोनिम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने हमारा फेसबुक चैनल है। इस फेसबुक पेज पे आप में लाइक करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या? अपोजिटिव मीनिंग। ये भी आपका क्या? अपोजिट। डिफाइल, डिफाइल मतलब होता है गंदा करना। क्या होता है? गंदा करना, या फिर किसी के बारे में लांछन लगाना, मतलब गंदा करना, आप समझ लो। पल्यूट मतलब भी होता है गंदा करना। एब्यूज मतलब होता है गाली करना, गाली देना। सैम मतलब होता है शर्म करना, या फिर हाउ सैम, कितना बुरी बात है, कितनी गंदी बात है। ऑनर्ड मतलब होता है किसी को सम्मान देना। तो डिफाइल मतलब होता था किसी पे लांछन लगाना, और ऑनर्ड का मतलब था सम्मान देना। इसका मतलब 4th नंबर ऑप्शन आपका जो है एंटोनिम है गिवन वर्ड का। सो आपका 4th नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यानी कि ये आपका क्या है? रीअरेंजमेंट है। ये क्या है? रीअरेंजमेंट है। अटेम्प्ट्स इन इंडिया, अटेम्प्ट्स इन इंडिया, ऑनेस्टी एंड मोर, ये नहीं होगा। अटेम्प्ट्स इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू वैलिडेट ट्रेडिशनल मेडिसिन आर ड्राइवन लेस बाय ऑनेस्टी एंड मोर बाय, यहाँ पे बाय था और यहाँ पे भी बाय था। इसका मतलब आर के बाद ही क्या आएगा? पी। वन थिंग इज फिक्स इज, आर के बाद ही क्या आएगा? पी। तो पहले आप खोज लो कि आर के बाद पी किस में है। वी हैव ओनली वन ऑप्शन विथ आर एंड पी टुगेदर, दैट इज व्हाट? 3। अरेंजमेंट में ना आपको 3-4 रूल लगानी पड़ती है। कौन सा सेंटेंस पहला होगा, कौन सा सेंटेंस लास्ट पार्ट होगा, या फिर कौन सा पार्ट पेयर में आएगा, और पेयर में भी अगर आएगा तो कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। आप इस सेंटेंस को देख रहे हो, मैंने सिर्फ ये पता किया कि मोर बाय ब्लाइंड फेथ, लेस बाय ऑनेस्टी, मोर बाय लेस बाय, बोथ आर व्हाट? बोथ आर सिमिलर थिंग्स, बोथ हैव द सेम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड मीनिंग। इसीलिए इसके बाद ही आएगा क्या? पी। यानी कि आर के बाद क्या आएगा? पी। अब आप पूछोगे कि क्यों पी के बाद आर क्यों नहीं आएगा? तो दोनों के लिए वर्ब यहाँ पे है। क्या है? वर्ब। इस सेंटेंस में तो कोई वर्ब नहीं, इस पार्ट में कोई वर्ब नहीं, इसमें वर्ब है, तो दोनों के लिए सेम वर्ब होगा। तो वर्ब हमेशा पहले होता है, तो इसको हमको पहले रखना पड़ेगा। तो आर के बाद पी, ये वाली ऑप्शन 3rd में है, तो ये मेरा क्या होगा? सही होगा। अगर आप बात करते हो इस सेंटेंस की मीनिंग की, अटेम्प्ट्स इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू वैलिडेट ट्रेडिशनल मेडिसिन आर ड्राइवन लेस बाय ऑनेस्टी एंड मोर बाय ब्लाइंड फेथ, तो कहते हैं कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को वैलिडेट करने की बातें की जा रही है, तो ये ऑनेस्टी से कम बल्कि ब्लाइंड फेथ से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि लोगों की अंधभक्ति से चाह रहे हैं कि इसको वैलिडेट रखी जाए। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3rd नंबर। हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। इस सेंटेंस यानी कि एक्टिव और पेसिव, एक्टिव और पेसिव है। ये कट्स डाउन है, तो ये आपका जो है कट डाउन। क्या हो जाएगा? कट डाउन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कट डाउन आपका सिर्फ ऑप्शन दिस इज कट डाउन, दिस द ट्री इज कट डाउन आपका है 1st नंबर ऑप्शन में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। राज सेड, तो राज सेड ये गलत, यहाँ पे सेज हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे वॉज है, ये भी गलत हो गया। इसमें सेड है, इसमें सेड है, इसमें दैट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। अब 12 आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो ग्लैमरस जो आपका होता है GLAMOROUS, दिस इज द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ग्लैमरस। और ये आपका है किसमें, ये आपका है 3rd नंबर ऑप्शन में। सो 3rd विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अक्षर अकेडमी को अभी तक लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो आप लिंक्डइन पे भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि हमारी सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या, क्लोज टेस्ट। व्हाट क्लोज टेस्ट, द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट परफेक्ट व्हाट। आप अब देख रहे हो ये आपका मोस्ट क्या है, एडवर्ब है, परफेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके और द आपका क्या है, डिटरमाइनर। इसके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। यू नो दैट नाउन फ्रेज क्या होता है, डिटरमाइनर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे आपको नाउन रखना है। एक्सप्रेस क्या, ये एक्सप्रेसिव, ये एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। एक्सप्रेसिंग्स नहीं होगा। एक्सप्रेस क्या होगा, एक्सप्रेस आपका है वर्ब। आई डोंट लाइक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस आपका वर्ब है, ही हैज़ एक्सप्रेस्ड, ये वर्ब है। और ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एक्सप्रेसिंग्स, ये नाउन है बट वर्बल नाउन है। और आपको यहाँ चाहिए नाउन, एक्सप्रेशन आपका सिर्फ क्या है, नाउन है। एक्सप्रेशन आपका क्या है, नाउन है। आपने देखा इस सेंटेंस को, यानी कि इस पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज को यूज किया है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज से ही मैंने इस पर सॉल्व कर दिया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4th नंबर। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, 14 नंबर क्वेश्चन की। ऑफ थॉट एंड फीलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ ओरल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रेस्ड टू द मास्टरी ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे नो इज, यानी कि नो आपका वर्ब है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। नो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, आपका नथिंग सब्जेक्ट होता है, नन सब्जेक्ट होता है, बट नॉट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन इज या फिर नथिंग इज। तो नन से आपको प्लूरल सेंस का आता है, क्या आता है, प्लूरल। नथिंग आपका आता है सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो आपको सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो नथिंग इज सिंगुलर, नथिंग इज सिंगुलर। तो आपका नथिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। नथिंग इज बेटर सूटेड टू लीड स्पीकर्स एंड रीडर्स। नथिंग इज बेटर सूटेड टू लीड स्पीकर्स एंड रीडर्स। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, रीडर्स। नथिंग इज बेटर सूटेड टू लीड लीडर्स एंड स्पीकर्स एंड लीडर्स फ्रॉम इंग्लिश इनटू ए स्किटी ऑफ इंग्लिश रीडर्स। स्पीकर एंड रीडर्स ऑफ इंग्लिश, स्पीकर एंड रीडर्स ऑफ इंग्लिश। वो बोलते हैं ना, इंग्लिश के पढ़ने वाले पाठक या फिर वक्ता, दोनों आप बोल सकते हो। इनटू ए इजी कंट्रोल ऑफ दिस लैंग्वेज देन द कमांड ऑफ द फ्रेज दैट परफेक्टली एक्सप्रेस द थॉट। एवरी स्पीकर एम इज टू बी हियर्ड एंड टू बी हियर्ड। ये क्या हियर्ड है, हियर्ड मतलब आपका क्या हो गया, V3 हो गया। तो ये आपका अंडरस्टूड आ जाएगा, क्या आएगा, अंडरस्टूड आ जाएगा। बोथ शुड बी सेम। एवरी स्पीकर्स एम इज टू बी हियर्ड एंड अंडरस्टूड। जो आपका वर्ड इसमें क्या आ जाएगा, 3rd नंबर, जो कि आपका क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। क्यों, क्योंकि हियर्ड आपका V3 था, एंड के बाद भी V3 आएगा, तो V3 एक ही ऑप्शन में है, वो 3rd नंबर में है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, ए क्लियर क्रिस्प होल्ड्स एन ऑडियंस। ए क्लियर क्रिस्प, ए क्लियर क्रिस्प, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट। एक क्रिस्प के बाद आपका नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। और नाउन आपका है क्या, आर्टिकुलेशन। ये क्या, आर्टिकुलेशन। ये आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है, ये आपका प्लूरल बना देगा, ये आपका नहीं होगा। ए क्लियर क्रिस्प आर्टिकुलेशन होल्ड्स एन ऑडियंस एज बाय द स्पेल ऑफ सम इरेसिस्टिबल पावर। ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ें क्लियर और क्रिस्प आर्टिकुलेशन जो होती है ना, एक इरेसिस्टिबल फोर्स की तरह काम करती है और लोगों को होल्ड करके रखती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4th नंबर। हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, अगर आप इसकी बात करते हो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, इसका मतलब ये होता है, लंग्स मतलब क्या होता है,
हार्ट क्या होता है, लंग्स मतलब आपका फेफड़ा होता है। अगर आप फेफड़े को खूब फुला के बोलते इसका मतलब आप एक्सट्रीमली लाउड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो। तो फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 18। द व्हील्स हैव कम ऑफ, द व्हील्स हैव कम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग। व्हील्स हैव कम ऑफ, व्हील्स मतलब क्या होता है, चक्का। मान लो ये आपका पटरी है, ये क्या है आपका पटरी है, यानी कि ट्रैक है और इस पे आपके चल रहे थे व्हील्स और ये व्हील्स नीचे आ गए। व्हील्स कम ऑफ मतलब होता है हमेशा नीचे यानी अलग होना। इसका मतलब ये होता है चीज़ें जिस डायरेक्शन में हो रही थी वो सही नहीं होना। थिंग्स स्टार्ट टू फेल, अगर चीज़ें फेल होने लगी, गलत होने लगी, स्पेशली आफ्टर द पीरियड ऑफ सक्सेस, सफल होने के बाद, सफल होने के बाद अगर आपका चक्का जाम होने लगे, चक्का आपके पटरी से उतरने लगे, दैट इज कॉल्ड द व्हील्स हैव कम ऑफ। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। एन अट्रैक्टिवली टॉल ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब होते हैं एन अट्रैक्टिवली टॉल ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमन। टर्स मतलब क्या होता है, टर्स मतलब होता है किसी चीज के सार को बोलते हैं टर्स। पीटी मतलब क्या होता है, पीटी मतलब दया होता है। सेंटेंटियस, सेंटेंटियस, सेंटेंटियस मतलब होता है अभिभूत करना। ठीक, हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन इज अगेन वन वर्ड ऑप्शन, द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन इज कॉल्ड द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। मतलब पेट्रियोट मतलब होता है देशभक्त, तो री मतलब पुनः, अगर कोई फिर से अपने देश में आ जाए दैट इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन। मिग्रेट मतलब होता है देश, लोगों का देश से बाहर जाना। मिग्रेट मतलब होता है देश से बाहर जाना। इमिग्रेट मतलब होता है व्हाट, देश से बाहर जाके सेटल होना। मिग्रेट मतलब होता है आना जाना। इमिग्रेट मतलब होता है देश में आना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल की। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अक्षर अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। ये आपका इंप्रूवमेंट का क्या है, इंप्रूवमेंट। द डॉक्टर रिमूव्ड द आई पैच एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वेयर फीलिंग। हाउ अब देखो, द डॉक्टर रिमूव द आई पैच, डॉक्टर ने आई पैच को रिमूव किया और उससे पूछा आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। हाउ ही, आपको पता है ही आपका क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है जो कि आपका क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे तीनों सिंगुलर वर्ब है। हाउ ही वॉज फीलिंग, ही हैज, हैज के बाद पता है आपको क्या आता है, V3 आता है, तो ये गलत ऑप्शन। वॉज के बाद क्या आता है, V4 आता है, ये भी गलत। वॉज के बाद V4 इसमें ये सही, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। हम बात करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन की। इट इज नथिंग लेस देन मैजिक विच विल ट्रांसफॉर्म। आपको पता होना चाहिए विल के बाद विच ट्रांसफॉर्म्स। आपको देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वर्ब दिया हुआ है, विच द मैजिक। मैजिक आपका क्या है, सिंगुलर है। विच इसके लिए क्या आया है, एंटीसीडेंट है ये। और विच आपका यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आने वाला वर्ब हमेशा इसी नाउन के अकॉर्डिंग आता है। अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर वर्ब का सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका क्या है, अरेंजमेंट है। मेनी ए बर्ड फाउंड, मेनी ए बर्ड फाउंड सेफ्टी इन द ट्रीज एंड built their nest feeling secure in the branches. Many birds found safety, बहुत सारी वर्ड सेफ्टी फाउंड करते हैं ट्री में, एंड बिल्ट देयर नेस्ट, और वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, फीलिंग सिक्योर इन द ब्रांचेज, और ब्रांचेज में खुद को सिक्योर फील करके वहाँ पे अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो रहा है BCA, BCA, और अब BCA आपका करेक्ट ऑप्शन किसमें है, सेकंड नंबर में। इसीलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। आपका ये वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड का, ठीक। तो आपका करेक्टली स्पेल्ड है डिक्लाइनेशन, DECLINATION, डिक्लाइनेशन, DECLINATION,
डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन। एक होता है इंक्लाइनेशन, मतलब झुका हुआ ना, डिक्लाइनेशन मतलब झुका हुआ नहीं होना। आपका 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन का क्या होगा? थर्ड नंबर होगा। ठीक, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। तो थर्ड नंबर को हम क्या करते हैं? टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये सेशन आज का 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगर आपका ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम इसी तरह के सेकंड सेशन के साथ कल फिर मिलते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।